यह कथा किसी देवता की नहीं है, यह कथा किसी चमत्कार की नहीं है। यह कथा एक ऐसे मनुष्य की है जिसने संसार के सबसे कठिन प्रश्न से टकराने का साहस किया। यह कथा है दुख की, यह कथा है खोज की, और यह कथा है उस जागरण की जिसने पूरी मानवता को सोचने का नया मार्ग दिया। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों में बटा हुआ था। समाज ऊंच नीच, यज्ञ हवन, बलि और कर्मकांडों में जकड़ा हुआ था। जब मनुष्य बाहरी देवताओं से तो डरता था, लेकिन अपने भीतर के अंधकार को पहचानने का साहस नहीं करता था। इसी युग में हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु नामक समृद्ध गणराज्य में शुद्धोधन नामक राजा का राज था। वे न्यायप्रिय, अनुशासित और वैभवशाली शासक माने जाते थे। उनकी रानी महामाया, जो सुंदरता और बुद्धिमता का प्रतीक थी, ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उस स्वप्न में एक श्वेत हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है, और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि उनके जन्म लेने वाला बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को नया मार्ग दिखाने वाला महापुरुष। लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के नीचे उस बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। लेकिन जन्म के कुछ ही दिनों बाद रानी महामाया का देहांत हो गया। अब बालक का पालन पोषण उसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। राजमहल में राजकुमार सिद्धार्थ के प्रति पिता का अद्भुत स्नेह था, लेकिन एक गहरा भय भी। राजा शुद्धोधन नहीं चाहता था कि उसका पुत्र सन्यासी बने। वह चाहता था कि सिद्धार्थ एक शक्तिशाली राजा बने। राजा ने सिद्धार्थ को हर दुख से दूर रखने का प्रयास किया। महल में सुख, संगीत, नृत्य, ऐश्वर्य और भोग की कोई कमी नहीं थी। बीमार, वृद्ध या मृत व्यक्ति को महल के भीतर आने की अनुमति नहीं थी। सिद्धार्थ को ऐसा वातावरण दिया गया जिसमें केवल सुख ही सुख दिखाई देता था, लेकिन उसका मन कहीं न कहीं अधूरा महसूस करता था। समय बीतता गया और सिद्धार्थ एक सुंदर, बुद्धिमान युवक बन गया। उसका विवाह यशोधरा से हुआ और एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया राहुल। लेकिन सिद्धार्थ के भीतर का प्रश्न लगातार उसे कचोटता रहा। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने सावधानी से नगर को सजवाया, लेकिन सिद्धार्थ ने पहली बार एक वृद्ध को देखा। उसकी झुकी हुई देह और समय की गहरी रेखाएं देख सिद्धार्थ ने पूछा, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? उत्तर मिला, ये वृद्ध है, समय सबको ऐसा बना देता है। दूसरी बार उसने एक रोगी को देखा जो पीड़ा से कराह रहा था, और तीसरी बार एक मृत शरीर को देखा जिसे लोग रोते हुए ले जा रहे थे। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के भीतर भूचाल ला दिया। उसकी आंखों के सामने महल का सुख अचानक खोखला लगने लगा। चौथी बार उसने एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर शांति थी। वह न तो वैभव में था और न ही संपत्ति में, लेकिन उसके भीतर संतोष था। उसी क्षण सिद्धार्थ के मन में एक निर्णय जन्म लिया। जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं है, बल्कि दुख से मुक्ति का मार्ग खोजना है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने पुत्र, पत्नी और वैभव को निहारते हुए मौन में विदा ली। यह त्याग किसी पलायन का नहीं, बल्कि सत्य की खोज का प्रारंभ था। यही वह क्षण था जब राजकुमार सिद्धार्थ एक साधक बन गया। महल के दरवाजे से बाहर निकलते ही सिद्धार्थ के सामने जीवन की नंगी सच्चाई बिल्कुल स्पष्ट थी। न रेशमी वस्त्र थे, न राजसी सवारी, न सेवक या कोई सुरक्षा। बस एक युवा मनुष्य जिसके मन में प्रश्नों का एक तूफान उठ रहा था। उसने अपने राजसी वस्त्रों को त्यागते हुए अपने लंबे बाल कटवा दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। उसी क्षण से वह सिद्धार्थ इतिहास के पन्नों से उतरकर एक खोजी यात्री बन गया। वृक्षों की छांव में, ठंडी हवा में सिद्धार्थ ने अपने पहले कदम उन गुरुओं की ओर बढ़ाए जिन्हें उस समय महान ज्ञानी माना जाता था। आलार कलाम के पास पहुंचकर उसने ध्यान और समाधि की गूढ़ विधियों का अध्ययन किया। अपने उत्साह और लगन के कारण थोड़े ही समय में वह उन शिक्षाओं में निपुण हो गया, लेकिन उसके मन में संतोष का एक भी कण नहीं था। उसे लगा कि यह ज्ञान मन को शांत तो करता है, लेकिन दुख की जड़ को समाप्त नहीं करता। फिर वह उद्दक रामपुत्र के पास गया। वहां भी उसने ध्यान की उच्चतम अवस्थाएं प्राप्त की, लेकिन फिर वही प्रश्न सामने खड़ा हो गया। यदि यही अंतिम सत्य है, तो फिर भीतर अब भी शेष बेचैनी क्यों है? सिद्धार्थ ने समझ लिया कि केवल ध्यान की ऊंचाइयों में डूब जाना ही मुक्ति नहीं है। इसलिए उसने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। उरुवेला थे वन में पहुंचकर उसने शरीर को अत्यंत कष्ट देने वाले साधन अपनाए। भोजन का त्याग कर दिया, श्वास को रोका
और अपने शरीर को सुखा दिया। उसकी हड्डियां दिखाई देने लगीं, शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन मन अब भी सत्य की अंतिम सीमा को नहीं छू पा रहा था। उसके साथ 5 साधक थे, जिन्होंने उसकी कठोर तपस्या को देखकर उसे महान मानने लगे। वर्षों तक तपस्या चली, लेकिन एक दिन सिद्धार्थ के भीतर एक गहरी समझ जागी। उसने अनुभव किया कि भोग का अतिमार्ग दुख देता है और शरीर को कष्ट देने का अतिमार्ग भी सत्य तक नहीं ले जाता। दोनों ही छोर गलत है। उसी क्षण उसने मध्यम मार्ग की पहली झलक पाई। तपस्या छोड़कर उसने भोजन स्वीकार किया। उसके साथ रहने वाले 5 साधकों ने उसे त्याग दिया, ये सोचकर कि वह मार्ग से भटक गया है, लेकिन वास्तव में वह सही दिशा में बढ़ने लगा। अब वह बोधगया पहुंचा। निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे उसने आसन लगाया और संकल्प किया कि जब तक सत्य प्राप्त नहीं होगा तब तक वह यहां से नहीं उठेगा। रात गहराती गई, उसके भीतर के भय, स्मृतियां, वासनाएं और संदेह सामने आते गए। यह वह क्षण था जिसे प्रतीकात्मक रूप से मार का आक्रमण कहा गया। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहा। उसने न भय से भागा, न वासना से विचलित हुआ, न ही अहंकार में उलझा। धीरे धीरे उसका चित्त निर्मल होता गया। उसी मौन और जागरूकता के क्षण में उसे जीवन के 4 महान सत्य दिखाई दिए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध संभव है और दुख के निरोध का मार्ग है। उसी क्षण सिद्धार्थ राजकुमार नहीं रहा, एक जागृत पुरुष का जन्म हुआ। वह गौतम बुद्ध बन चुका था। बोधि वृक्ष के नीचे बैठा वह व्यक्ति अब केवल स्वयं के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए जाग चुका था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के मन में एक क्षण के लिए यह विचार आया कि जो सत्य उन्होंने जाना है वह अत्यंत सूक्ष्म और गहन है। क्या संसार इसे समझ पाएगा? लेकिन करुणा ने विजय पाई। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस मार्ग को सबके लिए खोलेंगे। बुद्ध सारनाथ पहुंचे, जहां उनके पुराने 5 साथी साधक रहते थे। वहीं उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने न किसी ईश्वर का भय दिखाया, न किसी जाति का भेद किया। उन्होंने केवल दुख और उसकी मुक्ति की बात की। यहीं से आरंभ हुआ बुद्ध का संग। यहीं से आरंभ हुआ एक ऐसा विचार जो तलवार से नहीं, करुणा से फैलने वाला था। बुद्ध गांव-गांव, नगर-नगर घूमे। उन्होंने राजा और रंक, स्त्री और पुरुष, शूद्र और ब्राह्मण, सभी को समान दृष्टि से देखा। उनका संदेश सरल था, न हिंसा, न लोभ, न अज्ञान। जागरूक बनो, करुणाशील बनो और मध्यम मार्ग पर चलो। बुद्ध का जीवन स्वयं उनका उपदेश था। लेकिन यह यात्रा यही समाप्त नहीं होती। आगे आती है बुद्ध के उपदेशों की गहराई, संघ का विस्तार, देवदत्त का विरोध, अंगुलीमाल का परिवर्तन और अंततः महापरिनिर्वाण की शांत कथा। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध का जीवन एक नया अध्याय में प्रवेश कर चुका था। पहले एक राजकुमार, अब वे एक साधक बने थे, जिनका स्वभाव सरल और मौन था। अपनी आंखों में एक गहरा शांत प्रकाश लिए बुद्ध ने कभी खुद को ईश्वर नहीं कहा, न ही चमत्कारों का दावा किया। उन्होंने खुद को एक जागरूक व्यक्ति माना, जिसने सत्य का मार्ग देख लिया है और अब दूसरों को भी उस पथ की ओर संकेत कर सकते थे। सारनाथ में दिए गए अपने पहले उपदेश के बाद धीरे धीरे संघ का विस्तार होने लगा। 5 साधकों ने पहले भिक्षु बनने का मार्ग अपनाया और बुद्ध का शुद्ध संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। जहां भी बुद्ध जाते, लोग उनके पास प्रश्नों के साथ आते। कोई जीवन के दुख से परेशान था, कोई मृत्यु से भयभीत और कोई अपने कर्मों से उलझा हुआ था। बुद्ध हर प्रश्न का उत्तर करुणा और शांति के साथ देते थे। दुख जीवन की सच्चाई है, वे कहते थे, लेकिन यह स्थायी नहीं है। दुख का कारण तृष्णा और आसक्ति है। जब तक मन किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार से चिपका होता है, तब तक दुख बना रहता है। मुक्ति का मार्ग किसी बाहरी देवता की कृपा से नहीं, बल्कि स्वयं की जागरूकता से खुलता है। अष्टांगिक मार्ग बुद्ध के उपदेशों में से एक सबसे महत्वपूर्ण था। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह मार्ग न केवल कठोर तपस्या की ओर ले जाता था, बल्कि जीवन को संतुलन में जीने की कला सिखाता था। बुद्ध का प्रभाव केवल साधारण जन पर नहीं, बल्कि राजाओं और शासकों पर भी पड़ा। मगध के राजा बिंबिसार उनके शिष्य बने, जबकि कौशल के राजा प्रसेनजित भी उनके पास आते और जीवन के गूढ़ प्रश्न पूछते। बुद्ध ने कभी सत्ता के साथ समझौता नहीं किया, न ही सत्ता का विरोध किया। वे केवल सत्य के पक्ष में खड़े रहे। एक दिन बुद्ध अपने राज्य कपिलवस्तु लौटे। वर्षों बाद उनके पिता राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को एक भिक्षु के रूप में देखा। उसके पास न मुकुट था,
न भव्य वस्त्र, पर उसकी आंखों में गहरा शांत प्रकाश था। धीरे धीरे राजा भी बुद्ध के मार्ग को समझने लगे। यशोधरा और राहुल का प्रसंग भी अत्यंत मार्मिक था। राहुल ने बुद्ध से उत्तराधिकार मांगा। बुद्ध ने उसे भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि धर्म का उत्तराधिकार दिया। राहुल संघ में दीक्षित हुए और आगे चलकर एक श्रेष्ठ भिक्षु बने। यशोधरा ने भी संघ में प्रवेश किया और बुद्ध के मार्ग पर चली। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है। बुद्ध के अपने शिष्य देवदत्त ने ईर्ष्या और सत्ता की इच्छा में आकर संघ को तोड़ने का प्रयास किया। उसने बुद्ध को मारने के प्रयास किए, पर हर बार बुद्ध करुणा के साथ खड़े रहे। देवदत्त का पतन बुद्ध के उपदेश का प्रमाण बना कि अहंकार अंततः स्वयं को ही नष्ट करता है। अंगुलीमाल की कथा बुद्ध की करुणा का सबसे जीवंत उदाहरण है। एक भयानक डाकू जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की थी, बुद्ध के सामने आया। बुद्ध ने उसे युद्ध नहीं किया, न श्राप दिया, बल्कि उसे देखा, समझा और उसके भीतर की पीड़ा को छुआ। वही अंगुलीमाल आगे चलकर भिक्षु बना और अपने कर्मों का प्रायश्चित किया। बुद्ध का जीवन उनके उपदेशों से अधिक उनके आचरण में प्रकट होता था। वे कहते थे, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि वह परंपरा है, शास्त्र में लिखी है या किसी गुरु ने कही है। उसे अपने अनुभव और विवेक की कसौटी पर परखो। यही कलाम सूत्र का सार था। वर्षों तक बुद्ध ने गंगा के मैदानों में विचरण किया। वे वर्षा ऋतु में एक स्थान पर ठहरते और शेष समय पदयात्रा करते। उनका जीवन सादगी, अनुशासन और करुणा का उदाहरण था। वे कभी थके नहीं, कभी क्रोधित नहीं हुए, कभी निराश नहीं हुए। समय ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। बुद्ध का शरीर विद्ध होने लगा, लेकिन उनका चित्त उतना ही जागरूक और शांत बना रहा। उन्होंने जान लिया था कि ये शरीर नश्वर है, लेकिन जो जागरण उन्होंने पाया है वह समय से परे है। यह कथा अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती है। आगे आती है महापरिनिर्वाण की वह शांत और गहन कथा, जिसमें बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया और संसार को मौन में छोड़ दिया। समय की धारा धीरे धीरे बह रही थी और गौतम बुद्ध, एक महान आत्मा, अपने जीवन के अंतिम चरण में कदम रख चुके थे। उनका शरीर उम्र के प्रभाव से दुर्बल हो गया था, लेकिन उनकी चेतना जैसे एक चमकता सितारा यथावत उज्जवल और स्थिर बनी हुई थी। उन्होंने भली भांति जान लिया था कि हर जन्म का शरीर एक दिन क्षीण होता है और नष्ट हो जाता है। यही सिखाते हुए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया कि नश्वर देह से अधिक महत्वपूर्ण है जागरूक चित्त। बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर निकले। यात्रा की शुरुआत वैशाली से हुई, जहां उन्होंने संघ को एक अंतिम बार संबोधित किया। उनकी आवाज में एक गहरी सच्चाई थी। उन्होंने भिक्षुओं से कहा, अपने लिए स्वयं दीपक बनो, बाहरी सहारों पर निर्भर मत रहो। यह सुनकर भिक्षुओं की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके गुरु का साथ अब समाप्त होने वाला है। बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके जाने के बाद कोई व्यक्ति उनका स्थान नहीं लेगा, बल्कि धम्म ही उनका मार्गदर्शक होगा। यात्रा के दौरान बुद्ध कुशीनगर की ओर बढ़े। मार्ग में कई लोग उन्हें आमंत्रित करते, लेकिन उनकी शारीरिक दुर्बलता अब स्पष्ट होने लगी थी। कुशीनगर पहुंचने से पहले उन्होंने चुंद नामक लोहार के यहाँ भोजन किया। भोजन के बाद उनके भीतर गंभीर पीड़ा उठी, लेकिन बुद्ध ने चुंद को दोष नहीं दिया। उन्होंने भिक्षुओं से कहा, इस बात को स्पष्ट कर दो कि इसमें चुंद का कोई दोष नहीं है, क्योंकि दान कभी पाप नहीं होता। इस क्षण ने उनके शिष्यों के दिलों में करुणा का एक गहरा बीज बो दिया। अंततः बुद्ध कुशीनगर पहुंचे, जहां साल वृक्षों के उपवन में उन्होंने अपनी अंतिम शैया ग्रहण की। साल के पत्तों की सरसराहट में बुद्ध ने शांति की एक तप्त छाया में लेटकर अपनी अंतिम सांसें ली। उनके चारों ओर शिष्य एकत्रित थे। कई रो रहे थे, कई मौन में बैठे थे और कई उस क्षण को समझने का प्रयास कर रहे थे। आनंद, जो बुद्ध के अत्यंत निकट थे, भावुक हो उठे। बुद्ध ने उन्हें सांत्वना दी, उनके हाथ को थामते हुए कहा, जो जन्मा है उसका बिछुड़ना निश्चित है। इस सत्य ने आनंद के भीतर एक गहर संघर्ष छेड़ दिया। बुद्ध ने कहा कि संसार में किसी भी वस्तु से आसक्ति अंततः दुख ही देती है। यह एक गहरी शिक्षा थी जो उनकी अंतिम सत्य के रूप में प्रकट हुई। अपने अंतिम उपदेश में बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा कि सभी संयोग वस्तुएं नश्वर है। उन्होंने कहा, आलस्य न करें, जागरूक रहें और अपने मोक्ष के लिए स्वयं प्रयास करें। उनके शब्दों में न कोई भय था, न कोई वादा, केवल सत्य का शांत स्वीकार था।
फिर वह क्षण आया जब गौतम बुद्ध ने ध्यान में प्रवेश किया। धीरे धीरे उन्होंने ध्यान की गहरी अवस्थाओं को पार किया और अंततः निर्वाण में लीन हो गए। इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। न कोई आकाशीय घोषणा हुई, न कोई चमत्कार, केवल मौन था और गहरी शांति थी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भी उनका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। उनका धम्म जीवित रहा, जैसे शांति की एक लहर हो जो पूरे एशिया में फैल गई। महान सम्राट अशोक ने उनके संदेश को अपनाया और करुणा, अहिंसा तथा जागरूकता का यह मार्ग भारत से निकलकर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, कोरिया और जापान तक पहुंचा। गौतम बुद्ध की कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। यह हर उस मनुष्य के भीतर जीवित रहती है जो अपने दुख को समझना चाहता है, जो क्रोध के स्थान पर करुणा को चुनता है, जो अज्ञान के अंधकार में एक दीपक जलाना चाहता है। उन्होंने न किसी ईश्वर का भय दिखाया, न किसी स्वर्ग का लोभ दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, जागो, देखो, समझो और मुक्त हो जाओ। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। महापरिनिर्वाण के बाद जब गौतम बुद्ध का शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, तब संसार की ऊंचाई पर एक गहरी चुप्पी छा गई। लाइनों में बंटे लोग अपने दुखों के साथ जीते रहे, परंतु उनके बीच एक नई रोशनी थी, बुद्ध का धम्म। यह ऐसा मार्ग था जो मानवता को दुख के जाल से बाहर निकालने का वादा करता था। जैसे एक नया सूरज उगता है, वैसे ही बुद्ध का संदेश मानवता के दिलों में बसने लगा। बुद्ध के शिष्य आनंद, उपाली और महाकश्यप उनके उपदेशों को अपनी स्मृतियों में संजोते रहे। उन दिनों लिखित शब्दों का अभाव था, परंतु उनकी जुबानें अद्भुत थीं। वे बुद्ध के वचनों को जीवन जीने का माध्यम बनाते। उनके शब्दों में जोश और जज्बा होता। राजगृह में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जहां बुद्ध के उपदेशों को एकत्र किया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां उनमें कोई विकृति न देख सके। बुद्ध का धम्म हर जाति, देश और वर्ग के लोगों के लिए था। यह मानवता के दुख को समझने का एक प्रयास था, जिसमें बुद्ध ने कभी किसी को सही और किसी को गलत नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना कहा कि दुख है और इसे समझा जा सकता है। इस विचार ने संघ का विस्तार किया। भिक्षु और भिक्षुनियां गांव-गांव, नगर-नगर जाने लगे, न कि तलवार लेकर, बल्कि अपने जीवन के उदाहरण के रूप में। जहां हिंसा का वास था, वहां अहिंसा कायाकल्प करने लगी। जहां अज्ञान था, वहां जागरूकता का दीप जलने लगा। सम्राट अशोक, जो युद्धों के दौरान अपने भीतर के दर्द को महसूस कर चुका था, बुद्ध के धम्म का सबसे बड़ा प्रमाण बना। कलिंग युद्ध की भयावहता ने उसके हृदय को झकझोर दिया और उसने करुणा और सहिष्णुता के संदेश को फैलाने का निर्णय लिया। उसने कहा, सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। यह शब्द न केवल उसके लिए बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए एक नई दिशा का संकेत बने। बुद्ध का धम्म एशिया के अनेक देशों में फैला, लेकिन उसका मूल स्वर कभी नहीं बदला। चीन में वह ध्यान की गहराई बना, जापान में ज़ेन के रूप में प्रकट हुआ और भारत में करुणा तथा सामाजिक समानता की आवाज बना। उन्होंने जातिवाद की जड़ों को हिला दिया, यह कहते हुए कि कोई ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, वह कर्म से होता है। स्त्रियों को संघ में प्रवेश देकर उन्होंने एक सामाजिक क्रांति का बीज बोया। बुद्ध का धम्म कोई आस्था नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था। उन्होंने विश्वास को अंधा बताया, जबकि अनुभव को जागरूकता का माध्यम। बार बार उन्होंने कहा, मेरे शब्दों को भी मत मानो जब तक तुम स्वयं उन्हें अपने जीवन में सत्य न पाओ। आज भी जब मनुष्य क्रोध में जलता है, तब बुद्ध की करुणा उसे ठंडक देती है। जब मनुष्य लालच में अंधा हो जाता है, तब बुद्ध का मध्यम मार्ग उसे संतुलन सिखाता है। जब मृत्यु का भय सताता है, तब बुद्ध का निर्वाण उसे निडर बनाता है। गौतम बुद्ध कोई स्मारक नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। वे एक मार्ग है जो भीतर की ओर जाता है। वे एक प्रश्न है जो हर जागरूक मन में उठता है। यह कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक मनुष्य है तब तक दुख है, और जब तक दुख है तब तक बुद्ध का मार्ग प्रासंगिक है। यह जीवनी केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबने लगा, आसमान लाल और नारंगी रंगों से भर गया, एक नई यात्रा की शुरुआत की घोषणा करते हुए। यह कहानी गौतम बुद्ध की है, जो केवल इतिहास की पुस्तकों में सिमटकर नहीं रह गए, बल्कि आज भी हर व्यक्ति के दिल में जीवित है। वह लोग जो अपने दुख को समझना चाहते हैं, जो क्रोध के स्थान पर करुणा को चुनना चाहते हैं, और जो अंधकार में भी जागरूक रहने का साहस रखते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें पूजा की कोई विधि नहीं सिखाई, नहीं डराया और स्वर्ग का लालच नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, देखो, समझो और जागो। उनका संदेश सरल था,
सत्य बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अपने अनुभव में है। जब मन शांत होता है, इच्छाएं ढीली पड़ जाती हैं और करुणा जागरूक होती है, तब बुद्ध का मार्ग प्रकट होता है। इस जीवन में जब हम हिंसा, लोभ और असंतोष से लड़ रहे हैं, गौतम बुद्ध की वाणी पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक प्रतीत होती है। उनके मौन में गहराई है जो आज भी हमसे संवाद करता है। उनकी करुणा आज भी हमें राह दिखाती है, जैसे एक दीपक अंधेरे में राह खोने वालों के लिए जलता है। उनका मध्यम मार्ग मनुष्य को संतुलन सिखाता है, जैसे एक तितली अपनी सुंदरता में संतुलित उड़ान भरती है। यह जीवनी यही समाप्त होती है। लेकिन बुद्ध का धम्म कभी समाप्त नहीं होता। वह हर उस क्षण में जीवित होता है जब कोई व्यक्ति जागरूकता से श्वास लेता है, जब कोई क्रोध को छोड़ देता है, जब कोई दूसरे के दुख को अपना समझता है। यदि इस कथा ने आपके भीतर एक भी क्षण का मौन जगाया है, एक भी प्रश्न खड़ा किया है या एक भी करुण विचार को जन्म दिया है, तो समझिए कि बुद्ध का संदेश आप तक पहुंच चुका है। क्योंकि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक अवस्था है, और वह अवस्था हर मनुष्य के भीतर संभव है।